संगीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगी। विनोद बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नजरों से। जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोओगे। फिर संगीता ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। संगीता और विनोद ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शुरू शुरू में दोनों के घर वाले विरोध कर रहे थे, मगर आखिर में मान गए। शादी पूरे रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। जैसा कि समाज में धारणा है कि प्रेम विवाह ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि दोनों के घर वाले ही उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। यही संगीता के साथ हुआ। विनोद के घर वाले शादी के लिए मान तो गए थे, मगर उनके दिलों में कहीं न कहीं संगीता के प्रति एक आक्रोश था कि उसने भोले भाले विनोद को अपने जाल में फंसा लिया है। इस कारण संगीता को ससुराल में सास ससुर देवर ननद का प्यार मिलने की जगह उपेक्षा ही मिली। वे लोग कभी संगीता को स्वीकार नहीं कर पाए। हर समय उसके काम में नुक्स निकाला जाता था। वह घर वालों के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर दे, फिर भी उसे उपेक्षा और उल्हाना ही मिलती थी। धीरे धीरे वह भी चिड़चिड़ी होती गई। कभी कभी अपना पक्ष रखने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए वह घर वालों से उलझने लग जाती थी, मगर इसका परिणाम और भी बुरा हो गया। अब वे लोग संगीता के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। उन लोगों का एक ही मकसद होता था कि कैसे भी करके संगीता को विनोद की नजरों में गिराया जाए। संगीता के द्वारा बनाए गए खाने में भी कभी नमक डाल दिया जाता था, तो कभी उसके द्वारा धोए हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर दिया जाता था। घर में किसी चीज के टूटने या खो जाने का नुकसान होता था तो वो भी संगीता पर ही डाल दिया जाता था। जब वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उसके खाने में सास ने न जाने क्या मिलाया कि उसका बच्चा गिर गया। फिर बच्चा गिरने का जिम्मेदार भी संगीता को ही ठहराया गया। संगीता के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। वह विनोद पर अलग होने का दबाव डालने लगी। इसका परिणाम भी उल्टा ही हुआ। इससे विनोद और संगीता के रिश्ते में खटास आने लगी थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन कहा सुनी के बीच ननद ने उस पर हाथ उठा दिया। जब संगीता ने जवाब में हाथ उठाया तो बवाल हो गया। ननद जानबूझकर बेहोशी का नाटक करने लगी। विनोद को दुकान से घर आना पड़ा। तब माँ बोली, बेटा तो हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि बहू का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी दिन हमारी जान ले लेगी। विनोद घर कलह के कारण पहले से बहुत परेशान था। वह संगीता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होता। तुम इस घर से चली जाओ, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। संगीता पति की तरफ देखते रह गई और बोली, अब तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं रहा ना? विनोद बोला, यकीन करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। प्लीज मुझे रिहा कर दो। अब मैं बहुत थक चुका हूँ रोज रोज के लड़ाई झगड़े से। मुझे जिंदगी में शांति चाहिए। संगीता बोली, घर वालों ने कहा और वो तुमने मान लिया? मेरी भी तो सुन लो एक बार। विनोद बोला, 2 साल से तुम्हारी ही सुनता आ रहा हूँ, मगर अब नहीं सुनूंगा। संगीता ने गौर से पति का चेहरा देखा, मगर उस चेहरे में उसे पहले वाला विनोद दिखाई ही नहीं दिया, जो उस पर जान छिड़का करता था। आज वह हार चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एक औरत अकेली 100 लोगों का सामना कर सकती है, पूरे जमाने के ताने सहन करके भी जिंदगी गुजार सकती है, मगर वह तब टूट जाती है जब उसका अपना पति उस पर भरोसा नहीं करता। वह उस समय टूटकर बिखर जाती है जब पति उसकी सुनना छोड़ देता है। संगीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगी। विनोद बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नजरों से। जितनी देर तक तुम मुझे दिखती रहोगी, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोओगे। फिर संगीता ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। वह तेजी से अपना सामान लेकर घर के बाहर निकल गई। जब संगीता घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर पिता बोले,
क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों चली आई? वह रोते हुए बोली, हमेशा के लिए वह घर छोड़कर आई हूँ पापा। पिता बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह लड़का और उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, मगर उस वक्त तो तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत चढ़ा था, अब भुगतो। संगीता बोली, आपकी बेटी का घर टूट गया पापा, और आप अब भी वही बात लिए बैठे हो। मैंने आपको 2-3 बार फोन किया था कि पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक बार आकर विनोद के परिवार वालों को समझा जाओ, मगर आप नहीं आए, इसलिए कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। आप इंतजार कर रहे थे कि कब मैं रोती हुई आऊं और आप मुझे कह सको कि इश्क का भूत चढ़ा था, अब भुगतो। संगीता आगे बोली, अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती तब आप रिश्ते को बचाने की 100 कोशिशें करते ताकि खुद गलत सिद्ध ना हो जाओ। ये कैसी सोच है पापा? यही विनोद के परिवार वालों ने मेरे साथ किया। मेरा सपोर्ट करने की जगह मेरा रिश्ता तोड़ने में लग गए, जिससे जमाने को सीख मिल सके कि प्रेम विवाह गलत है। हमने प्रेम किया था, मगर शादी तो सबको साथ लेकर की थी, सबकी राजी खुशी से की थी, कोई भाग के तो नहीं की थी, बस हमारी पसंद खुद की थी। फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है पापा? उसका नाम संगीता था, इसलिए वह निराश नहीं हुई। वह जानती थी कि अगर यूं ही पड़ी रही तो बिखर जाएगी, इसलिए वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए, न तो विनोद उसे लेने आया, न उसका कोई फोन आया। मगर इन 2 सालों में विनोद के घर में बहुत कुछ बदल चुका था। संगीता के आने के 1 साल बाद ही विनोद की बहन की भी शादी हो गई थी। कहते हैं कर्म लौट कर आते हैं, यही विनोद की बहन के साथ हुआ। जैसी हरकतें उसने अपनी भाभी संगीता के साथ किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल में हुआ। जब विनोद की बहन नेहा को ससुराल से निकाल दिया गया, तब नेहा और उसकी माँ को अकल आई। कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है, क्योंकि दूसरों के दुखों का एहसास कहाँ जल्दी किसी और को हो पाता है। ससुराल में उसके साथ बुरा बर्ताव होने के बाद नेहा को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक दिन नेहा ने रोते हुए विनोद को सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने भाभी को साजिश करके घर से निकलवाया। तब विनोद माँ से बोला, कैसी माँ हो आप? अपने ही बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई आपसे? माँ बोली, बेटा माफ कर दे मुझे, नफरत में अंधी हो गई थी। तू हमारी पसंद की लड़की की बजाय अपनी पसंद की लड़की को ले आया, शायद इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तू जा बहू को ले आ, क्या पता गलती सुधारने से तेरी बहन का घर फिर से बस जाए। विनोद बोला, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसे खुद पर और अपने परिवार वालों की हरकतों पर बहुत शर्म आ रही थी। फिर हिम्मत करके एक दिन विनोद ससुराल जा पहुंचा। संगीता उस समय मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। विनोद भी उन बच्चों में जाकर चुपके से बैठ गया। जब संगीता की उस पर नजर पड़ी तो वह घबरा गई। विनोद कुछ बोला नहीं, मगर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और आंखों ही आंखों से सॉरी बोलने लगा। संगीता ने उसे अनदेखा कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी। बोली, बच्चों तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें कच्ची पेंसिल और रबड़ दोनों दिए गए हैं। अगर तुमसे गलती हो जाती है तो तुम उस रबड़ से उसे मिटाकर ठीक कर सकते हो, मगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पेन दे दिया जाएगा। फिर तुम गलतियां नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई और तुमने उसे मिटाने की कोशिश की तो पन्ना ही फट जाएगा, मगर वह नहीं मिटेगी। इसलिए अभी से गलतियां कम करनी शुरू कर दो। एक बच्चा बोला, दीदी अगर हम गलती वाला पन्ना फाड़ दें तब तो गलती छुप जाएगी ना? संगीता बोली, क्या फायदा, तुम्हें वह पन्ना दोबारा लिखना पड़ेगा और जो पन्ना फाड़ा है उसके सामने वाला पन्ना भी कमजोर होकर फट जाएगा। वह कभी भी कॉपी से अलग हो सकता है। बच्चा बोला, दीदी तो मुझे बहुत परेशानी होगी, मैं बहुत गलतियां करता हूँ। विनोद बोला, मैं भी बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, अब मैं कॉपी ही नहीं डालना चाहता हूँ, नए सिरे से गृह कार्य करना चाहता हूँ।
बेटा अपनी दीदी से पूछो क्या ये संभव है। संगीता बोली बिल्कुल नहीं, कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं कि समय पर ना किया जाए तो उसका 0 अंक मिल चुका होता है और रिजल्ट सीट में चढ़ चुका होता है। संगीता बोली बच्चों आज की पढ़ाई पूरी हुई, अब घर जाओ। बच्चों के जाते ही विनोद कान पकड़ के बैठ गया। बोला माफ कर दो यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। संगीता बोली मैं कोई खिलौना हूँ क्या, जब दिल में आया खेल लिया और जब मर्जी हुई फेंक दिया। जब कोई मर्द अपनी पत्नी से ये कहता है ना कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें नहीं मालूम उस दिन उस औरत का मरण हो जाता है, वो टूटकर बिखर जाती है। जिस घर को वो शादी के बाद अपना मानकर वहां जाती है, उसे सजाती संवारती है, उसका ख्याल रखती है, वो 1 मिनट में उससे छीनकर पराया कर दिया जाता है। इसलिए संगीता उसे दिन खत्म हो गई थी। अब मैं कोई और हूँ जिसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अकेला जीना आता है, चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि जितने देर तुम यहाँ खड़े रहोगी मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोला इतना बुरा हूँ क्या मैं, ठीक है चला जाता हूँ। वह मर्द था, मर्दों को बात ज्यादा चुभती है, इसलिए वो नहीं रुका और घर से बाहर निकल गया। मगर संगीता औरत थी जिसके पास एक कोमल दिल होता है। विनोद को जाते देखकर वह खुद को नहीं रोक पाई, वह उसके पीछे भागी। भागते वक्त अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई, मगर फिर से खड़ी होकर भागी। फिर पीछे से जाकर विनोद का हाथ पकड़ ली, रोते हुए उसको मुक्के लगाते हुए बोली कैसे मर्द हो, तुम्हें तो औरत के नखरे उठाना भी नहीं आता। विनोद की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला नहीं बनना मुझे कोई मर्द, क्योंकि मर्दों को तुम औरतें खिलौना बना लेती हो, माँ बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, बहन बनकर भी काबू में रखना चाहती हो और पत्नी बनकर पूरा अधिकार जमा लेती हो। हम मर्द लोग पीस जाते हैं तुम लोगों की चक्कर घिनी में। बताओ हम क्या करें, हमें माँ बहन और बीवी सब चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारी जिम्मेदारी होती है। वह रुका नहीं, बोलता गया तुम औरतों को समझना नामुमकिन है, पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत। अंत में तुम हम मर्दों की मति भ्रष्ट कर देती हो, फिर हम गुस्से में अगर कोई फैसला सुना देते हैं तो फिर हम बुरे बन जाते हैं। वह आगे भी और बहुत कुछ बोलने वाला था कि संगीता ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोली हम औरतें ऐसी होती हैं, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, लड़कर कुछ देर में वैसी की वैसी हो जाती है, इसलिए हमारी बातों में मत आया करो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली कुछ देर रुको, मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर चलेंगे। वह बोला ढंग से तैयारी कर लो, हम गोवा चलेंगे, 20 दिन वहाँ घूमेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। संगीता बोली अच्छा किया, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। संगीता के पापा बाहर निकल आए थे। वो संगीता की माँ से बोले संगीता की माँ अपनी बेटी को ढंग से तैयार कर दो, आज उसे दुआओं के साथ उसके ससुराल विदा करूंगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। एक मर्द अपने परिवार के बीच में फंस जाता है, माँ बहन और पत्नी के बीच, क्योंकि उसे अपनी माँ भी प्यारी होती है और शादी के बाद अपनी पत्नी से भी उसे बहुत ज्यादा प्यार और लगाव हो जाता है। लेकिन ये बात कभी कभी ना माँ बहन समझ पाती है और ना ही पत्नी। माँ बहन पत्नी से ज्यादा रखने मना करती है, पत्नी उसे माँ बहन से ज्यादा रखने नहीं देती। ये सब में एक सही मर्द पीसकर रह जाता है। अगर यहाँ पर पूरा परिवार अपनी अपनी सही जगह समझकर एक साथ प्यार और समझदारी से रहे तो परिवार के पूरे लोग भी खुश रहेंगे और एक लड़के को अपना पूरा परिवार और उसका प्यार भी मिलेगा। क्योंकि जैसे एक लड़के की जिंदगी में माँ और बहन की जगह होती है, उसी तरह शादी के बाद उसकी पत्नी की भी जगह हो जाती है, क्योंकि पत्नी जीवन भर की साथी होती है। वो तो अपना सब कुछ एक पति के भरोसे ही छोड़कर आती है, तो पति का भी तो पूरा फर्ज बनता है ना कि वो अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखे, उसे बहुत प्यार दे, उसकी इज्जत करे। तो फिर सास और ननद को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा वो अपने बेटी और दामाद के लिए सोच रखती है, वैसे ही बहू और बेटे के लिए भी रखनी चाहिए। दामाद बेटी को प्यार करे,
घुमाए फिराए तो एक माँ बहुत खुश होती है। तो बहू भी किसी घर की बेटी है, उसे भी आपकी बेटी की ही तरह खुश रहने का पूरा हक है और बहू को भी अपने ससुराल वालों से प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।